उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम सैफई में हैं और समाजवादी परिवार के एक और सदस्य और दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो चुनाव है, खासतौर से अगर करहल की बात करें तो अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं, पहली बार वो एमएलए बनने वाले हैं। जनता का क्या रुख है? मैं पिछले कई दिनों से करहल में ही जनसंपर्क में हूँ। ऐतिहासिक समर्थन मिलने जा रहा है। मुझे इस इलाके से खुद भी सांसद होने का मौका मिला, कई प्रचार चुनाव में रहा यहाँ। ऐसा ऐतिहासिक समर्थन पार्टी को कभी नहीं मिला था जो इस बार आरडी अखिलेश जी को लोग विधायक बनाने के लिए उत्सुकता के साथ और बहुत खुशी के साथ लोग उत्साह के साथ वोट डालने जा रहे हैं। जो आपके सामने प्रत्याशी है और बीजेपी में बार बार ये कहती समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी हो रही है, गुंडों की पार्टी है, हमला करा दिया। देखिए, हमारे लीडर माननीय अखिलेश जी ने सार्वजनिक सभाओं में ये बात कही है कि जिसको कानून तोड़ना हो, जिसको किसी के साथ अत्याचार और न्याय करना हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। ये कहने की हैसियत और हिम्मत उसी व्यक्ति की हो सकती है जो व्यक्ति इस तरह के किसी व्यक्ति के न तो पक्ष में हो, न उनका पक्ष ले, न उनके पक्ष की जरूरत पड़े। इतनी बड़ी बात कही है। बीजेपी के लोग कह के दिखाए ना इन बातों को। एक बात कही है, एक ये बात आती है कि जो ये फेज है इसमें आपकी सीटें बहुत कम थी, 59 सीटें हैं, उसमें आपको 8 ही मिली थी। ये इस बार क्या दावा कर रहे हैं आप लोग? ये सही है कि आप जैसे जैसे फेसेस में जाओगे, बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं। पहले फेज में केवल 3 ही थी, दूसरे फेज में जरूर 18 थी, इस फेज में भी कम थी। लेकिन पुरानी सब बातें लोग भूल के समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक सहयोग कर रहे हैं। आपने 2 फेसेस के बारे में आकलन किया होगा और तीसरा फेज भी 20 तारीख की वोट पड़ने के बाद जब आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ऐतिहासिक समर्थन समाजवादी पार्टी को, उनकी नीतियों को, उनके लीडर को मिल रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो बातें कही हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बहुत सारे समाज के नौजवानों के लिए जो बातें और समाजवादी पार्टी ने वादे किए हैं, लोगों को उसमें यकीन है। और हिंदुस्तान की एकमात्र समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कही हुई बातों पर जनता को 100% यकीन है। बीजेपी के लोगों ने भी बहुत बातें की थी लेकिन बातें नहीं निभाई। 2 करोड़ रोजगार नहीं आए, 70 लाख नौजवानों को रोजगार की बात की थी, 14 में नहीं हुआ। महंगाई खत्म करने की बात बीजेपी के लोगों ने की थी, नहीं हुई। किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की थी, किसानों की लागत नहीं निकल रही है। तो बीजेपी के ऊपर से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। समाजवादी पार्टी और आरडी अखिलेश जी की कही हुई बातों पर लोगों को न केवल यकीन है बल्कि पूरा ये भरोसा इस बात का है कि वो जो कहेंगे वो करके देंगे। आपकी सरकार अगर बनती है तो 2 बड़े सवाल आते हैं, एक कानून व्यवस्था और दूसरा नौजवानों को रोजगार का मुद्दा। बिल्कुल, कानून व्यवस्था के बारे में मैंने भी आपसे चर्चा की। हिंदुस्तान के किसी नेता की क्षमता और हिम्मत नहीं हो सकती जो आदरणीय अखिलेश जी ने बयान दिए हैं कलौरैया में। मामूली बयान नहीं दिया उन्होंने। नौजवानों की नौकरी को लेके बड़ा घेरती है बीजेपी की घेरने से पहले, हमको तो बाद में घेरे। हमारे कही हुई बातों पर जनता को भरोसा है, नौजवानों को भरोसा है। बीजेपी पहले इस बात का जवाब दे कि 2014 से लेकर आज 2022 में तकरीबन 8 साल हो गए, क्या 16 करोड़ रोजगार मिले? बीजेपी इस बात का जवाब दे कि जहां आपने अपने 2017 के संकल्प पत्र में कहा था कि 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, आज बीजेपी के नेता भाषण देते घूम रहे हैं कि 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। हालांकि 100% झूठ है, और नहीं झूठ है तो बीजेपी के लोग जारी करें सूची कि किन लोगों को रोजगार मिला है। समाजवादी पार्टी ने जैसा कहा कि 22 लाख नौजवानों को तो केवल आईटी सेक्टर में, फिर सरकारी सेवाओं में, फिर और तमाम तरीके से औद्योगिक विकास करके और तमाम इन्वेस्टमेंट करके रोजगार जनरेट पहले भी किया था। आज भी सैमसंग अगर किसी का लाया हुआ है तो आदरणीय अखिलेश जी का, लखनऊ में एससीएल किसी का लाया हुआ है तो आदरणीय अखिलेश जी का, आईटी सेक्टर में जो काम हुआ है वो अखिलेश जी का हुआ है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अखिलेश जी द्वारा किया हुआ है। और इसीलिए लोगों को यकीन है कि माननीय अखिलेश जी को जब मौका मिलेगा, उस जनता के बीच सरकार बनेगी, तो जो बात कही है उन्होंने, चाहे वो आईटी सेक्टर के लिए कही हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कही हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कही हो, हर सेक्टर में वो रोजगार बढ़ाने का काम करेगी। एक चीज और साफ कर दीजिए, जनता जानना चाहती है कि जाति के आधार पर भेदभाव के आरोप लगते हैं। नहीं, कोई आरोप ऐसा नहीं लग सकता है। समाजवादी पार्टी की हर योजना में सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग शामिल हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह की योजनाओं में सब लोग शामिल होंगे। बहन बेटियों के लिए हम लोग विशेष अवसर देने की बात हमने कही है, अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें भी कही है, लैपटॉप में भी कही है, रोजगार के क्षेत्र में भी कही है, शिक्षा में विशेष अवसर देने की बात कही है। तो बहन बेटियों के लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये जितनी भी बातें हैं, ये चुनाव में जो बीजेपी के लोग जुमले बोलते हैं, अब जनता को इन जुमलों का भरोसा खत्म हो चुका है।
एक आखिरी सवाल, सरकार यदि बनती है समाजवादी पार्टी की तो धर्मेंद्र यादव कहाँ होंगे, क्या रोल होगा? धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। और पार्टी ने जहां जैसी जिम्मेदारी डाली, पार्टी के लिए काम किया, आने वाले समय में भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी। और जहां तक मुझे लगता है कि मुझे लोकसभा के रास्ते से दिल्ली जाना है। मंत्री बनेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, लोकसभा के रास्ते से दिल्ली जाना है। तो धर्मेंद्र जी से बहुत सारे सवालों पर बेबाकी से बातचीत हुई और वो आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, सैफई, इटावा। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी, सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।